4 जून दिन रविवार जिले के मोतीनगर थाना क्षेत्र स्थित गुरु नानक मंगल भवन में आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन की एक नई कमेटी का गठन किया गया। बता दें कि संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मगन झा के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया। प्रदेशाध्यक्ष मगन झा ने बताया कि हमने लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों को समर्थन देते हुए हमेशा देश हित में काम करने का प्रयास किया है। कुछ दिनों पहले एक मंच से मंत्री विश्वास सारंगी द्वारा एक कमेटी का निर्माण करके सफाई कामगारों की 18 सूत्रीय मांगों पर काम करने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी काम नहीं किया गया। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश के सभी संभागों और जिलों में सफाई कामगारों की कमेटियां बनाई गई हैं, जिसकी प्रथम बैठक आज सागर में की गई। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आज की बैठक के बाद हम तय करेंगे कि अगर हमारी 18 सूत्रीय मांगों का निराकरण किया जाता है तो हम सरकार को पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो संगठन के नेतृत्व में विधानसभा और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके आंदोलन किया जाएगा। सागर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महावत ने कहा कि कोरोना काल के समय जब लोग अपने परिजनों को भी हाथ लगाने से डर रहे थे, उस समय भी सफाई कर्मचारियों ने नियमित रूप से पूरे देश की सेवा की, लोगों के दाह संस्कार किए। शहर को साफ रखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सफाई कर्मचारियों का ही होता है। फिर भी सरकार द्वारा लगातार हमारी मांगों को अनदेखा करने का काम किया जा रहा है। यदि जल्द से जल्द मांगें पूरी नहीं की जाती तो संगठन के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी सरकार की होगी। हमने सरकार को 17 से 18 वर्ष तक 14 से लेके अभी तक हम जो लड़ते आए हैं लड़ाई 17, 18, 19, 20, 22 में हमने दोनों सरकारों को समर्थन दिया। कांग्रेस को भी समर्थन दिया। कमलनाथ सरकार 15 महीने में चली गई, इसको हम बराबर समर्थन करते आए। भारतीय जनता पार्टी को 17 मई को हमने अपने मंच पे सफाईदारों को बुला के हजारों की तादाद में हमने स्थानीय शासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को अपना मंच दिया। उसमें विश्वास सारंगी चिकित्सा मंत्री भी आए और उन्होंने हमें घोषणा की कि हम हमारी 18 सूत्री मांगों में कि हम ठेका पड़ता यहाँ पे मध्य प्रदेश की नगर पालिका निगमों में नहीं होने देंगे, लेकिन आज हो रही है। और 18 बिंदु पर उन्होंने एक कमेटी हमारे मन से बनाई। यो नीरज मंडलोई जी प्रमुख सचिव के नेतृत्व में और हमारे कमेटी के लोगों को उन्होंने बिठाया, बात हुई और 18 बिंदु पर चर्चा करने के बाद आज तक हमारी मांगों पर निराकरण नहीं हुआ। उन समस्याओं को लेके, उस मांग पत्र को लेके पुनः हम संभाग स्तर पे हमने हमारे 10 संभाग में कमेटियां बनाई हैं 52 जिलों के अध्यक्षों के साथ, और उनकी तहसीलों को जोड़ा गया। उसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को हमने एक जिम्मेदारी दी है। उसकी प्रथम बैठक सागर संभाग में हमने हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों जिला अध्यक्षों के साथ दी है, और जहाँ से हम ये तय करने जा रहे हैं कि यदि 18 सूत्री मांगों को हमारी जो आपने लिया है वो अगर समय सीमा में चुनाव से पहले करते हैं माननीय, तो हम उनका स्वागत बंधन करने चुनाव से पहले हम मंच देंगे उन्हें सफाईदारों का अभिनंदन के लिए। वो यदि नहीं करते हैं तो ये रणनीति आज जो हम यहाँ से बिल्कुल बजा रहे हैं, ऐसी 10 संभाग में हम जल्दी से महीने भर के अंदर मीटिंग लेके आदमी विधानसभा भी घेरेंगे और इससे पहले सीएम हाउस घेरने की हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान मगन झा जी ने हम लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें हमारी सरकार ने अभी मांगे नहीं मानी गई, क्योंकि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था। उनने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों का निराकरण किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ। इसलिए आज हमारे सागर में राष्ट्र एवं प्रदेश से हमारे पदाधिकारी पधारे हैं और उनने हम लोगों को रूपरेखा बताई है कि आगामी रणनीति की लड़ाई लड़ना है। लड़ाई लड़ने में हम लोगों को या तो विधानसभा घेरना पड़ेगा या चक्का जाम करना पड़ेगा या फिर प्रदेश स्तर की हड़ताल कराएंगे। सर, हम लोगों ने कोविड में एवं हमारे कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की, दिन रात आदमियों को जलाया, जबकि आप देख रहे थे कि अगर कोई आदमी कोरोना में ख़त्म हो जाता था तो उसके परिवार वाले उसकी मिट्टी में हाथ नहीं लगाते थे एवं उसके पास नहीं जाते थे, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों ने उनको हाथ लगाया और उनका अंतिम संस्कार भी किया, उनका सब किया और हम पूरा सेवा की, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला। ना तो हम लोगों को विनियमितीकरण से नियमित किया और ना ही हम लोगों में अनुकंपा हो रही है और ना
आई हमारे सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है, जिससे हमारे कर्मचारी बहुत परेशान हो रहे हैं। हर वार्ड में 2 कर्मचारी 3 कर्मचारी, ऊपर से कभी न कभी हर महीने या साल में 1 कर्मचारी फौत हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है, जिससे हमारे कर्मचारियों को बहुत असुविधा हो रही है। अब हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी आए, जैसा भी वो हम लोगों को निर्देश देंगे हम उनके उस पर पद चिन्हों पर चलेंगे। धन्यवाद आप सभी का।